Morning India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी है पार्ट ऑफ अन अकेडमी गुड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए और पेन और पेपर ले लीजिए। कल का सेशन बहुत ही धमाकेदार था, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता है कि क्लॉक चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले तो उन लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग नए हैं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो हो सकता है कि कुछ चीजों में उनको दिक्कत है, लेकिन ये डेफिनेटली श्योर है कि जब वो लोग, ठीक है, स्टार्टिंग से अगर वो सारे इस वीडियो देखेंगे, ठीक है, जैसे कैलेंडर पढ़ा दिया तो कैलेंडर के सारे वीडियोस देख लिए, अगर जहां से क्लॉक स्टार्ट है क्लॉक के सारे वीडियो देखेंगे, तो एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप सभी लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप लोगों ने कल वाला वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया और चीजें समझ में भी आई बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं कि आगे भी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो जिन लोगों ने हलवा बना रखा है कि भैया हवा बना रखी है इस तरीके की कि भैया क्लॉक कैलेंडर समझ में नहीं आता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि भाई आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, मतलब किसी भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन हो, या फिर आप लोगों के खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, तो मेरे भाई वो भी आप लोग डेफिनेटली कर लेंगे, ठीक है। सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, तो चलते हैं आज अपन। सबसे पहले देखिएगा इधर, यहाँ पे कल मैंने डिस्कस की थी जो चीजें हैं, उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आपको एग्जाम के अंदर मेनली भाई दो टाइप अपन लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। एक तो जब आपको एंगल दे रखा हो टाइम निकालना हो, और दूसरा जब टाइम दे रखा हो एंगल निकालना हो, ठीक है ना। दो चीजें अपन ने पढ़ ली थी, पर मेनली आपसे एग्जाम के अंदर तीन चीजों के बारे में जरूर पूछता है, ठीक है। तीन चीजों के बारे में एग्जामिनर आपसे हमेशा से ही पूछता आया है क्लॉक से रिलेटेड, और वो चीजें हैं कि अगर आपका एंगल 0 डिग्री का बन रहा हो, एंगल आपका 90 डिग्री का बन रहा हो, और एंगल हमारा 180 डिग्री के लिए बन रहा हो। यानी इसको पूछने के तरीके इसके कितने हो सकते हैं। जब भी 0 डिग्री बोलेगा यानी कि समान दिशा की बात करेगा, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में हो, यानी कि सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन की बात करेगा, ठीक है ना। या फिर वो समकोण बना रही हो, दोनों सुइयां क्या बना रही हो, समकोण, यानी कि राइट एंगल बना रही हो, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा में हो। तो मेनली ये आपसे तीन चीजें जरूर पूछता है कि घड़ी की दोनों सुइयां कौन से टाइम पीरियड पे 0 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी, 180 का बनाएगी। तो ये सारी चीजें दोस्तों अपन लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से आज के सेशन में। बस आप लोग पूरा फोकस यहां पे रखिएगा। अब यहां पर देखना, इधर सबसे पहले चीज समझना कि भैया घड़ी की सुई 0 डिग्री यानी सेम डायरेक्शन, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में कितनी बार, एक बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन 12 घंटे के अंदर दोस्तों 11 बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी, और 24 घंटे यानी कि एक दिन के अंदर 24 आवर के अंदर 22 बार सेम डायरेक्शन में होती है, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आगे चलेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे आप लोग, तो 0 अगर 90 डिग्री की मैं बात करूं कि 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण जो बनता है वो 2 बार बनता है। कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिएगा 12 घंटे के अंदर 22 बार बनेगा, और 24 घंटे के अंदर 44 बार समकोण बनता है, यानी कि एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 44 बार आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरीके से 180 डिग्री के लिए मैं बात करूं तो ये आएगा एक बार, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार,
और 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री का कोण बनाती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको ये चीज़ें सबसे पहले तो पता होनी चाहिए। और आप सभी लोग अभी क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लेंगे, ठीक है, ताकि इससे अपन सारी चीज़ें ज्ञात कर सकें। देखिएगा इधर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 1 घंटे में 1 बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार। तो वो कौन सा एंगल होगा जहां पर कम हो जाएगा, ये सबसे पहले देखेंगे 0 डिग्री के लिए। फिर ऐसे ही अब 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन 22 बार बन रहा है 12 घंटे में, जबकि 12 घंटे में 24 होना चाहिए था। डबल बन रहा है, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 होना चाहिए, लेकिन 22 ही होता है। तो कहां कमी हो जाती है वो चीज देखेंगे। ठीक है, अकल क्वेश्चन की जो वैल्यू है ना, क्वेश्चन के पूछने का जो तरीका है उसका बदल चुका है। ठीक है, गया जमाना 2012, 2013, 2010 का, जब वो क्वेश्चन की फॉर्म सीधी की सीधी ये उठा के पूछता था, अब वो टाइम देता है, ऐसे बोलता है कि सोमवार सुबह 8 बजे हमने घड़ी को चालू किया है, सोमवार सुबह 8 बजे हमने घड़ी को चालू किया है, और दोपहर के 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो एक एक करके अपन चीजों को समझते हुए चलते हैं। देखिएगा इधर, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 0 डिग्री के लिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा 0 डिग्री के लिए। तो देखिए ये घड़ी होती है अपनी, ये अपनी घड़ी होती है। ठीक है, अब इसमें हर 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन ये जो 2 घंटे हैं, कौन से, 11 से लेके 1 बजे तक, 11 से लेके 1 बजे तक, इन 2 घंटों के बीच में सिर्फ 12 बजे वाला एक ऐसा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां सेम डायरेक्शन में होगी। 11 से 12 और 12 से 1, इन 2 घंटों के लिए फिक्स 12 बजे, आप सभी लोग जानते हो कि फिक्स 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां सेम डायरेक्शन में होती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है। सही है ना? तो भैया इसके लिए कितनी बार, इन 2 घंटों के लिए 1 बार, 11 से 1 के बीच, कौन सा, फिक्स 12 बजे, फिक्स 12 बजे जो होगा घड़ी की दोनों सुइयां सेम डायरेक्शन में होगी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी तरीके से अगर 90 डिग्री की मैं बात करूं, 90 डिग्री की अगर मैं बात करूं, तो देखिएगा इधर 90 डिग्री वाले के लिए क्या होगा, ये घड़ी होती है। इस जगह पर देखना, एक टाइम तो भैया फिक्स, ठीक है, इन 2 घंटों के लिए देखना 2 से लेके 4 और भैया 8 से लेके 10, ये जो 2 घंटे, ये 2 घंटे और ये 2 घंटे। अब आपको पता है कि 90 डिग्री वाली जो, ठीक है, ये जो होती है 90 डिग्री बनाने वाली, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर 2 बार समकोण बनाती है। तो 12 के घंटे के अंदर 24 बार होना चाहिए, पर 24 नहीं होता, कितना होता है, 22 होता है, यानी 2 समकोण कम हो जाते हैं। तो इसको देखना कि ये जो टाइम पीरियड है 8 से लेके 10 बजे के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें देखना फिक्स 9 बजे का जो टाइम पीरियड होगा, फिक्स 9 बजे का जो टाइम पीरियड होगा दोस्तों, ये 9 बजे का टाइम पीरियड दोनों के लिए काउंट होगा। 8 से 9 और 9 से 10 दोनों के लिए काउंट होगा। कौन सा वाला, ये वाला टाइम पीरियड, ठीक है ना? तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या बन गया कि 8 से 9 तथा 9 से 10, 9 से 10 के लिए एक कौन सा टाइम पीरियड, फिक्स 9 बजे वाला टाइम पीरियड काउंट होता है एक बार। सही है, दोनों के लिए काउंट होगा, 9 दोनों के लिए काउंट होगा। जैसे 12 11 से 12 और 12 से 1 के लिए काउंट होगा, ऐसे ही 8 से 9 और 9 से 10 के लिए 9 बजे का टाइम पीरियड दोनों के लिए काउंट होगा। और इसी तरीके से ये 3 बजे का जो टाइम पीरियड है, ठीक है ना, ये 3 बजे का टाइम पीरियड, 3 बजे का टाइम पीरियड 2 से 3, 2 से 3 तथा 3 से 4, इन दोनों के लिए ये 3 बजे का जो टाइम पीरियड है दोनों घंटों के लिए काउंट होगा। तो दोनों साइड से एक एक कोण कम हो गया कि नहीं हो गया भाई? सही है कि नहीं? तो देखना इधर दोस्तों, यहां पर चीजें समझने वाली बात है। ये सारी चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी घड़ी को चलाएंगे तो मेरे भाई देखना, 1 घंटे में 1 बार समान दिशा में होगी, 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनेगा दोनों सुइयों द्वारा। अभी अपन फाइंड करेंगे, लेकिन ये चीजें आपको डायरेक्टली याद रखनी है कि भैया 11 से 1 के बीच में फिक्स 12 बजे वाला जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड दोनों के लिए काउंट होगा, 11 से 12 और 12 से 1 के लिए काउंट होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी समय 12 घंटे में एक बार ही बचता है। जैसे अगर दोपहर के 3 बजे का समय हो रहा है
तो दोबारा 3 कब बजेगी भाई? 12 घंटे बाद ही तो बजेगी, रात की। सही है कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि अभी सुबह 11 बजे का समय हो रहा है, ठीक है, तो दोबारा 11 कब बजेगी भाई? रात के 11 बजे ही तो बजेगी। यानी 12 घंटे में कोई भी समय एक बार ही बजता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो 9 भी एक बार ही बजेगी 12 घंटे में, 3 भी एक बार ही बजेगी। सही है कि नहीं है? अब 2 से 3, 3 से 4 के बीच में यहां से 2 समकोण आने चाहिए थे, यहां से 2 समकोण आने चाहिए थे, पर फिक्स 3 बजे का टाइम पीरियड, यानी जो जब 3 बजेगी तब 3 जो बजेगी वो 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में एक ही बारी तो बजेगी भाई। 12 घंटे में तो एक ही बार बजेगी, इसलिए एक ही बार काउंट होगा। तो यहां से भी एक कोण कम हो जाता है, यहां से भी एक समकोण कम हो जाता है। जैसे 12 से 1 के बीच में एक समान दिशा वाला कोण यहां से कम हो जाता है, तो यहां से 2 कम हो गए। इसी वजह से 12 घंटे में 11 बार तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन 12 घंटे में 22 बार समकोण बनेगा। 24 की जगह कितनी बार बजेगा? 22 बार बजेगा। ठीक है, अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अपन लोग देखते हैं 90 डिग्री वाले के लिए। अरे अभी सब्र रखो, बस सब्र रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे कंसेप्ट तब समझ में आएंगे जब ये सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, अब देखना इधर। अब अगर मैं बात करूं 180 डिग्री के लिए, अगर मैं बात करूं तो जो फिक्स 6 बजे का टाइम पीरियड होता है, 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो भाई वो 5 से 6 और 6 से 7 इन 2 घंटों में एक ही बारी तो फिक्स 6 बजे का जो टाइम पीरियड होगा, देखना 5 से 6 और 6 से 7 इन 2 घंटों के लिए फिक्स 6 बजे का जो टाइम पीरियड होगा वो दोनों के लिए काउंट होगा, तो एक यहां से कम हो जाएगा। सही है कि नहीं है? तो जब भी अपन 5 से 6 तथा 6 से 7 पे जाओगे आप, तो फिक्स एक टाइम पीरियड, कौन सा? फिक्स 6 बजे वाला जो टाइम पीरियड है वो आपका 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, देखना इधर। क्वेश्चन में समझाता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन ये आता है कि भैया सोमवार सुबह 8 बजे से, सोमवार यानी कि मंडे, सोमवार सुबह 8 बजे, 8 बजे से सोमवार दोपहर या शाम ले लो, शाम 5 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री तथा 90 डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी से रिप्लाई करो, जिसको समझ में आ गया वो फटाफट से रिप्लाई करेगा। ठीक है, सोमवार सुबह 8 बजे से सोमवार शाम के 5 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनेगा? क्वेश्चन ये आया है मेरे भाई, इसीलिए आपको ये पूरी रामायण समझानी पड़ी सिर्फ इस एक क्वेश्चन के लिए कि क्या चल रहा है। क्वेश्चन देखो किस तरीके से आया। उसने बोला कि भैया सोमवार सुबह 8 बजे से, सोमवार सुबह 8 बजे से, तो देखना इधर, यहां पे ये घड़ी बना दी मैंने। ठीक है, और ये घड़ी में मैं अभी बना दूंगा सुबह की 8 बजे। ठीक है, यहां पर देखना, ये ले लिया सोमवार सुबह 8। यहां से जाना है अपन को कहां पे जाना है? शाम के 5 बजे तक जाना है। क्लियर है? यहां से यहां तक जाना है, तो कितने घंटे हो गए भाई? यहां से लेके यहां तक कितने घंटे हो जाएंगे पहले तो ये बता दो। टोटल 12 घंटे होते हैं, तो 3 घंटे हटा दिए यानी 9 घंटे हैं। तो 0 डिग्री के लिए देखना इधर, 0 डिग्री के लिए कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? तो हम लोग जानते हैं 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री का कोण बनता है, 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन यहां से देखना 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में एक कोण कम हो गया। ठीक है, क्योंकि 11 से 1 के बीच में फिक्स 12 बजे का जो टाइम पीरियड है वो दोनों के लिए काउंट होता है। तो हर एक घंटे में 1-1 बार, पर इन 2 घंटों के लिए भी 1 बार ही काउंट होगा। तो देखना कितना हो जाएगा, 8 से 9, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, तो भैया 9 बार, 9 घंटे हैं, 9 घंटे हैं। घंटे कितने हैं? 9 घंटे हैं, लेकिन 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 8 बार। क्यों बनेगा 8 बार? क्योंकि 11 से 1 के बीच में सिर्फ 1 बार ही सेम डायरेक्शन में होती है दोनों सुइयां। सही है। अब 90 डिग्री की अगर मैं बात करूं कि 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो भैया 1 घंटे में 2 बार होता है, तो 9 घंटे में 18 बार होना चाहिए। 1 घंटे में 2 बार होता है
तो 9 घंटे में 18 बार होना चाहिए। पर अभी अभी हमने पढ़ा है कि 2 से लेके 4 और 8 से लेके 10 के बीच में 4 समकोण नहीं बनते, 3-3 समकोण बनते हैं। कितने कितने समकोण बनते हैं? 3-3 समकोण बनते हैं। यानी 1 घंटे में 2 बार बनना चाहिए, तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, पर 4 नहीं बनते, 3-3 ही बनते हैं, एक एक कम हो जाता है। तो 9 दूनी 18 में से 2 चले जाएंगे, यानी कितनी? 16 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो समझ में आ गई क्या? ये चीज समझा रहा हूं, अब समझ में आ गई। जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन इस तरीके से उठ के आता है भैया आजकल कि घड़ी की दोनों सुइयां जैसे 90 डिग्री का कोण इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक कब तक बनाएगी, कैसे बनाएगी? जैसे 8 बजे से शाम के 5 बजे तक दे दी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, ठीक है ना? आपको फटाफट से फाइंड करना है। देखिएगा इधर मैं बता रहा हूं आपको, सोमवार सुबह 7 से मंगलवार शाम 7 बजे तक, ठीक है? मंडे सुबह 7 से ट्यूसडे शाम 7 बजे तक 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? बता दो भाई जल्दी से। ये क्वेश्चन है, ठीक है? सोमवार सुबह 7 बजे से मंगलवार शाम के 7 बजे तक 90 डिग्री का कोण कितनी बार बजेगा? जो पहली बार पढ़ रहा है ना उसके लिए तो चक्कर ही है ये, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी चीजें समझ में आएगी अगर जिसने भी वीडियो एक बार दोबारा देख लिया। जीवन में कोई समस्या नहीं होगी किसी भी तरीके की, ठीक है? ढंग से देख लेना। मंडे सुबह 7 बजे से मंगलवार शाम के 7 बजे तक। अब भैया हम लोग जानते हैं कि मंडे, देखना इधर, मंडे सुबह 7 से ट्यूसडे 7, ये 12 घंटे हो गए, सॉरी 24 घंटे हो गए, सही है ना? मंडे 7 से ट्यूसडे 7, मंडे सुबह 7 से ट्यूसडे सुबह 7 बजे तक, ये कितने घंटे हो गए? ये कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। और 24 घंटे में कितनी बार? 24 घंटे में 44 बार तो ये हो गए, सही है ना? 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार तो यही हो जाएंगे। अब इसी तरीके से अब भैया अगले क्या जाना है अपन को? अगला अपन ने ले लिया ट्यूसडे सुबह 7 से ट्यूसडे शाम 7 बजे तक, सही है ना? यहां तक जाना है। यहां पे कितने घंटे हुए? 12 घंटे हुए। तो 12 घंटे में फिर अब देखो इधर 12 घंटे में कितनी बार? 8 से जो था आपका 8 से 10 वाला जो टाइम पीरियड है सुबह वाला, उसमें एक बार कम हो जाएगा, और 2 से 4 वाला जो टाइम पीरियड है उसमें एक बार कम हो जाएगा। तो कितना कम हो गया भैया? 12 घंटे हैं पर 2 कोण कम हो जाएंगे, यानी कितने? 10 बार ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल कितने हो जाएंगे? जल्दी से आप लोग बता देंगे कि टोटल कितने हो गए। तो 44 बार तो ये हो गए, और इन 12 घंटे में 2 बार कम हो गए, यानी 10 बार ये हो गए। तो 44 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 54 बार। आंसर आ जाएगा अपना 54 बार, 54। उठपटांग कुछ भी आंसर आ रहे हैं इनके, 66, 64। क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे हो आप लोग, हकीकत ही यही है। देखो फिर से समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सोमवार सुबह, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है? सोमवार सुबह 7 से मंगलवार शाम के 7 बजे तक मेरे भाई। तो सोमवार सुबह 7 से मंगलवार सुबह 7, ये कितने घंटे हो गए? ये घंटे हो गए कितने टोटल मिला के? 24 घंटे। और 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है या 90 डिग्री का कोण बनता है? कि भैया 44 बार बनता है। ये चीज तो समझ में आ गई ना कि 24 1 घंटे में 1 बार, लेकिन 12 घंटे में 22 बार, लेकिन 24 घंटे में 44 बार समकोण बनता है। तो इसी तरीके से वो बोल रहा है कि भैया ट्यूसडे के सुबह तक थोड़ी जाना था हमें, ट्यूसडे के हमें
हमें तो शाम तक जाना था। तो भैया अगर ट्यूसडे के सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक जाएंगे तो 12 घंटे और हो जाएंगे। लेकिन 12 घंटे में हम लोग जानते हैं कि 12 घंटे के अंदर 7 से लेके भैया शाम के 7 बजे तक तुम लोग जाओगे तो ये 8 से 10 के बीच का जो टाइम पीरियड है ये, और 2 से लेके 4 के बीच का ये जो टाइम पीरियड है ये वाला, तो यहां से इन दोनों से एक एक समकोण कम हो जाएगा ना। तो देखना इधर, यहां पे जल्दी से समझेंगे यहां पे चीजों को कि देखना इधर 12 घंटे में कितनी बार, इसको सही कर लेंगे, 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार। 12 घंटे में 22 होना सही है कि नहीं है? 12 घंटे में कितना होगा? 22 होगा, बिल्कुल। 12 घंटे में कितना होगा? 22 होगा। तो दो समकोण और कम हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 66 बार, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 होना चाहिए, 24 नहीं होगा, तो सही है 66। क्लियर है? ओके, अब देखना इधर यहां पे। अब क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास, बुधवार शाम 5 बजे से शुक्रवार सुबह 5 बजे तक कितने समकोण बनेंगे? बताओ भाई जल्दी से। तुम लोगों के साथ यही तो प्रॉब्लम है, सही करते हुए भी आप लोग पता है क्या करते हो, दिमाग का यूज नहीं करते हो यार, और उसको बदल देते हो। इसीलिए बोलता हूं कि चीजें ढंग से देखा करो पहले, ठीक है ना। अब आपने पढ़ा, ठीक है, मैंने किया, लेकिन आपने क्यों किया उस चीज को उस तरीके से? नहीं ना। तो 66 बिल्कुल करेक्ट था। अब यहां पर देखिए, बुधवार सुबह शाम से, आराम से घड़ी बनाओ ना, सोचो, इमेजिन करो आराम से, कहां दिक्कत आ रही है? चीजों को इमेजिन करो और उसके बाद आराम से बनाओ कि किस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। देखना इधर, बुधवार शाम के 5 बजे बोल रहा है, आराम से 5 बजे जो। अब भैया बुधवार शाम के यानी कि वेनसडे इवनिंग 5 o'clock से लेके वेनसडे के बाद अगला डे क्या होगा? थर्सडे शाम के 5 बजे तक टोटल कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए, 24 आवर्स हो गए। 24 आवर्स में तो हम लोग जानते कितने? 44 बार तो यही हो गए। यानी कि भैया बुधवार शाम के 5 बजे से, ठीक है ना, वेनसडे से हम लोग थर्सडे तक जा रहे हैं शाम के 5 बजे तक, सही है ना। वेनसडे से थर्सडे शाम के 5 बजे तक जा रहे हैं भाई, तो इस 24 घंटे के अंदर कितनी बार? 44 तो बनेगा ही बनेगा, सही है। अब भैया थर्सडे से है ना, थर्सडे शाम के 5 बजे से आपके फ्राइडे सुबह 5 बजे तक जाओगे तो ये 12 घंटे होंगे। तो 12 घंटे में फिर से कितनी बार हो जाएगा? 22 बार हो जाएगा। तो 44 + 22 कितने हो गए आपके पास में? 66 हो गए। कितना आ जाएगा भाई? 66। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गई अब आराम से, ठीक है। 2 दिन नहीं है, ध्यान से देखो, क्योंकि शाम से स्टार्ट किया है। तो बुधवार शाम के 5 बजे से अगर गुरुवार शाम के 5 बजे तक जाओगे तो भैया 24 घंटे में, तो 24 घंटे में तो कितनी बार? 44 बार। अब भैया गुरुवार तक हो गया अपना, गुरुवार शाम के 5 बजे तक हो गया। अब रात को 12 बजे के बाद तो नया दिन चालू हो जाता है ना, सही है कि नहीं है? तो भैया अगर आप गुरुवार शाम के 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक जा रहे हो तो रात को 12 बजे नया दिन चालू हो गया, कौन सा? शुक्रवार। और इस 12 घंटे में फिर कितने बनेंगे? 22 बार और बनेंगे। तो 44 + 22 कितने हो गए? 66 हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पर देखिएगा इधर, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 0 डिग्री का कोण बनाना है, 0 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 0 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है, और आपको 180 डिग्री का एंगल बनाना है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं अभी थोड़ी सी देर के अंदर। आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक है, जैसे वो बोलता है बचकर 60/11 इनटू समय, ये फॉर्मूला आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। 0 डिग्री का एंगल फाइंड करने के लिए, 90 डिग्री का एंगल फाइंड करने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये होता है, बचकर 60/11 बचकर 60/11 इनटू टाइम यानी कि समय +-3। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं किसके लिए?
90 डिग्री वाले के लिए, और 180 डिग्री वाले के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बचकर 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6। ठीक है, अब यहां पर देखना, इधर सबसे पहली चीज मैं यहां पे बता रहा हूं 0 डिग्री वाले के लिए बता रहा हूं कि जैसे मेरे को एंगल निकालना है 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच 0 डिग्री का कोण, ये एंगल निकालना है मेरे को। 1 व 2 के बीच 0 डिग्री का एंगल निकालना है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा कि 1 तो बजेगी, सही है ना। इसके लिए फॉर्मूला यूज किया मैंने, 1 तो बजेगी, तो 1 बजकर, फिर आगे कैसे सोल्व करूंगा, 60/11 इंटू समय क्या ले लेंगे, समय हमेशा वही लिया जाता है जो बचकर वाला लेते हैं, यानी कि 1। जब 1 लेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 बजकर 60/11, यानी कि 5 से ही 5/11 मिनट, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। सही है कि नहीं है। 1 व 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 1 बजकर 5 से ही 5/11 मिनट पर। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, इधर एक चीज समझना, क्या एंगल कभी नेगेटिव हो सकता है क्या एंगल कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या कोण, सॉरी एंगल, क्या टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या भाई? टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब भी कैलकुलेशन करते टाइम पे टाइम अगर आपका नेगेटिव हो जाएगा तो आप क्या करोगे, 12 ऐड कर दोगे, 12 जोड़ दोगे। क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पे क्या करोगे, 12 जोड़ देना। सही है कि नहीं, अगर नेगेटिव मिलता है तो। और अगर टाइम जो है 12 और मोर देन 12 मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, टाइम 12 या 12 से अधिक का मिलता है, 12 और मोर देन 12 मिलता है, तो क्या कर दोगे, 12 घटा दोगे, 12 क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको कैलकुलेशन करते टाइम पे, ये चीज ध्यान है। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो जब भी नेगेटिव मिलेगा तो 12 जोड़ देंगे। और मेरे भाई अगर टाइम जो है आपको 12 और मोर देन 12 दे देगा, क्योंकि 12 घंटे के बाद तो एक्स्ट्रा टाइम होगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, 12 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। कल इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आज सिर्फ फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि कौन सा फॉर्मूले के लिए क्या यूज करेंगे, आराम से आप लोग नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, कल ये सारी चीजें डिटेल के अंदर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।